हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम। आज के वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे जीव विज्ञान बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। और वो टॉपिक है हमारे पास गाइस आज पाचन और अवशोषण। पाचन और अवशोषण जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिए और आप क्वेश्चन साथ में नोट करते रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए पीवीएफटी और पीएटी जैसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस फर्स्ट क्वेश्चन कि आमाशय में उपस्थित अम्लीय माध्यम वाले भोजन को कहते हैं। ऑप्शन काइल, काइम, बोलस या ये सभी। तो क्वेश्चन फर्स्ट, फूड कंटेनिंग एसिडिक मीडियम प्रेजेंट इन द स्टमक देश है। तो काइल, काइम, बोलस या ऑल देश। तो ये होगा गाइस काइम। जो आमाशय में उपस्थित अम्लीय माध्यम वाले भोजन को जो है गाइस काइम कहते हैं, यानी कि बी जो हमारा आंसर होगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन कि मानव जीवा पर कड़वी स्वाद कलिकाएँ स्थित होती हैं। जो मनुष्य की जीवा होती हैं उस पर कड़वी स्वाद कलिकाएँ कहाँ पर स्थित होती हैं। ऑप्शन अग्र सिरे पर, मध्य सिरे पर, पश्चिम सिरे पर या पार्श्व सिरे पर। तो इसका रहेगा गाइस सी, पश्चिम सिरे पर। बिटर टेस्ट बर्ड आर लोकेटेड ऑन द ह्यूमन टंग्स। तो ये है गाइस सी, पश्चिम सिरे पर, या फिर हम बोल सकते हैं एट द बैक एंड। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, जठर ग्रंथियाँ स्त्रावित होती हैं। तो जठर ग्रंथियाँ गाइस कहाँ से स्त्रावित होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, और इससे रिलेटेड आपको दो क्वेश्चन और आगे देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन मुख में, आमाशय में, आंतों में या फेफड़ों में। तो द गैस्ट्रिक ग्लैंड आर लोकेटेड इन। तो आंसर है गाइस आमाशय। जो स्टमक है उसमें ही, या आमाशय या स्टमक जिसे हम बोलते हैं, उसमें ही गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं, यानी कि जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट, बिलिरुबिन तथा बिलिब्रिडिन पाई जाते हैं जठर रस में, अग्नाशयी रस में, आंत रस में या पित्त रस में। तो बिलिरुबिन एंड बिलिब्रिडिन पाए जाते हैं। तो आंसर होगा इसका डी, पित्त रस में, द बाइल जूस। तो जब बाइल जूस जो होता है उसमें बिलिरुबिन तथा बिलिब्रिडिन जो हमें मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है गाइस। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन कि पित्ताशय को संकुचित होने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है। ऑप्शन सिक्रेटिन हार्मोन, गेस्ट्रोन हार्मोन या एंट्रोगेस्ट्रोन हार्मोन या कोलिसिस्टोकाइनिन। तो ये है गाइस डी, कोलिसिस्टोकाइनिन। जो कोलिसिस्टोकाइनिन जो हार्मोन है पित्ताशय को संकुचित होने के लिए प्रेरित करता है। तो हार्मोन दैट इंड्यूस द गैलब्लैडर टू कॉन्ट्रैक्ट। तो डी, कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करें, आमाशय रस में होता है। ये गाइस जठर, जो अभी हमने बात की थी कि जठर ग्रंथियाँ संबंधित हैं आमाशय से, तो उसी से ये रिलेट करता है। तो आमाशय रस में होता है स्टमक जूस कंटेंट। तो जो आमाशय जूस है उसका कंटेंट क्या है। ऑप्शन पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन, या बी है ट्रिप्सिन, लाइपेज, रेनिन। सी ऑप्शन ट्रिप्सिन, पेप्सिन और लाइपेज। डी ऑप्शन ट्रिप्सिन, पेप्सिन और रेनिन। यहाँ पर आंसर रहेगा गाइस ए, पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन। जो पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन तीनों जो एंजाइम हैं, ये आमाशयी रस के जो प्रमुख घटक या कंटेंट जिसे हम बोल सकते हैं, ये तीनों ही एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाइपोकैलेमिया किस खनिज की कमी से होने वाली एक बीमारी है। ऑप्शन कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम या फास्फोरस। तो हाइपोकैलेमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच एंड मिनरल्स। तो इसका आंसर रहेगा गाइस सी, जो पोटेशियम है, पोटेशियम की कमी से हाइपोकैलेमिया बीमारी होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन गाइस कौन से विटामिन का नेम है। ऑप्शन विटामिन ए या विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन B12। तो इसका आंसर रहेगा गाइस विटामिन बी। जो विटामिन बी है उसे राइबोफ्लोविन भी कहा जाता है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और गाइस यदि आप विटामिनों से रिलेटेड जो भी अगर जानकारी लेना चाहते हो, तो हमने जो
पहले वीडियो अपलोड किए हुए हैं, उसमें आपको ट्रिको के माध्यम से विटामिन से बनने वाले क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई की कमी से कौन सी डिजीज होती है? ऑप्शन स्कर्वी, बेरी, पेलाग्रा या नपुंसकता। ये इंपॉर्टेंट है गाइस। विटामिन ई, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई इज कैस्ड बाय, तो यह इंपॉर्टेंस यानी कि नपुंसकता जो है विटामिन ई की कमी से होने वाली एक बीमारी है। नेक्स्ट, प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन का पाचन ह्यूमन बॉडी में कहाँ होता है? शेषांत्र, मलाशय, ग्रहणी या आमाशय। यहाँ पर गाइस हिंदी जो वर्ड होते हैं थोड़े टफ लगते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इंग्लिश वर्ड का यूज़ करेंगे। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक प्लेस इलियम, रेक्टम, डिओडिनम या स्टमक। तो इसका आंसर है डी, आमाशय। जो प्रोटीन का पाचन होता है गाइस ह्यूमन बॉडी में आमाशय से स्टार्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जठर रस में एंजाइम होते हैं पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन या ट्रिप्सिन, लाइपेज, रेनिन या ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज या ट्रिप्सिन, पेप्सिन, रेनिन। तो गैस्ट्रिक जूस जो कि आमाशय में पाया जाता है गाइस, तो आमाशय में जो पाए जाते हैं तो आंसर रहे इसका फर्स्ट, पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन। तो ये तीनों एंजाइम जो होते हैं जठर रस के कंटेंट होते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है गाइस ये। इसके बाद नेक्स्ट, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलाग्रा डिजीज इज कैस्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच इट विटामिन? ऑप्शन विटामिन B1 या विटामिन B12, नाइसिन या निकोटिक अम्ल या डी, कैल्सिफेरॉल। तो यह है गाइस सी, नाइसिन या जिसे निकोटिक अम्ल कहते हैं, तो इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। तो इम्पॉर्टेंट है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें कि मल के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो जो मनुष्य का मल होता है उसके विशिष्ट रंग के लिए कौन उत्तरदायी होता है? यूरोबिलिन या स्ट्रोक्लोबिलिन या एंडोल या स्केटोल। तो इम्पॉर्टेंट है गाइस, द कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ फीसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो इसका आंसर रहेगा बी, स्ट्रोक्लोबिलिन जो है वह मल के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है। और इसी प्रकार हम बात करें मूत्र के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी, तो ये होगा गाइस यूरोक्रोम। जो यूरोक्रोम की जो वर्णक है उसकी उपस्थिति के कारण जो मनुष्य के जो मूत्र हो उसका रंग पीला होता है। इसके बाद सक्कस एंटेरिकस का स्त्रावण करने वाली ग्रंथियां हैं बार्थोलिन ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, आंतरिक ग्रंथियां या अग्नाशय। तो द ग्लैंड दैट सिक्रिएट एंटेरिकस आर। तो यह है गाइस सी, आंतरिक ग्रंथियां यानी जो इंटेस्टिनल ग्लैंड्स जो होती हैं वह सक्कस एंटेरिकस का स्त्रावण करने वाली ग्लैंड्स होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो लैक्टियल संबंधित हैं। तो लैक्टियल्स किससे संबंधित हैं? लैक्टिक अम्ल के प्रावण से या दूध के स्त्रावरण से, लैक्टोज के अवशोषण से या वसा के अवशोषण से। तो लैक्टियल आर रिलेटेड टू, तो आंसर रहेगा गाइस डी, फ्रॉम फैट एबॉर्शन। यानी कि लैक्टियल जो होता है वसा के अवशोषण से संबंधित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें गाइस, तो अमीनो अम्ल से कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण की क्रिया कहलाती है ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोजेनेसिस या ग्लूकोनियोजेनेसिस या ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम अमीनो एसिड इज कॉल्ड। तो आंसर रहेगा इसका सी, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो जो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है अमीनो अम्ल से कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट, लार का पीएच, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। लार का पीएच मान यहाँ पर पूछी है, तो द पीएच वैल्यू ऑफ सलाइवा। तो 6.8 पीएच या 7.0 पीएच, 7.2 पीएच या 7.4 पीएच। तो इसका आंसर रहेगा गाइस 6.8। तो 6.8 जो होता है लार का पीएच मान होता है। और लार में जैसे आप जानते हैं टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। और अगर यहाँ पर हम अम्लीय और क्षारीय अवस्था की हम बात करें गाइस, तो 1 से लगाकर 6 तक की जो 6.9 तक की जो अवस्था होती है वो अम्लीय होती है। और 7 अगर पीएच मान है तो वो आपका उदासीन होगा। 7.1 से 14 तक की आपकी जो होती हैं वो क्षारीय होती हैं। तो ये तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद कुछ
वन लाइनर हैं तो वो हम देख लें कि इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.1 किलो कैलोरी या 4.9 किलो कैलोरी। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट गिव्स, तो आंसर है यहाँ पर 4.1 किलो कैलोरी। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो आमाशय या मुख गुहा। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन ह्यूमन स्टार्ट फ्रॉम। आंसर है इसका स्टमक। इस क्वेश्चन के बारे में गाइस हम डिस्कस कर चुके हैं और ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें कि लार में पाए जाने वाला टाइलिन एंजाइम वास्तव में कौन सा एंजाइम होता है? ऑप्शन एमाइलेज या पेप्सिन। तो द एंजाइम टाइलिन फाउंड इन सलाइवा इज एक्चुअली अ एंजाइम। तो यह एमाइलेज नेक्स्ट, शरीर में ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? वसा के रूप में या कार्बोहाइड्रेट के रूप में? एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ। आंसर है वसा या फैट। शरीर में ऊर्जा का संचय जो होता है गाइस वसा के रूप में रहता है। नेक्स्ट कि क्वेश्चन है पाचन ग्रंथि के रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो वह कौन सी पाचन ग्रंथि है जिसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? ऑप्शन अग्नाशय या यकृत। तो यहाँ आंसर रहेगा गाइस यकृत। जो यकृत या लीवर जो होता है उसमें नो एंजाइम इज फाउंड इन द जूस ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो इसका आंसर रहेगा लीवर। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइस एमाइलेज एंजाइम किस पर क्रिया करते हैं? तो जो एमाइलेज एंजाइम है वह किस पर क्रिया करते हैं? ऑप्शन स्टार्च, प्रोटीन, वसा या शर्करा। व्हाट डू एमाइलेज एंजाइम एक्ट ऑन? स्टार्च, प्रोटीन, फैट, शुगर। तो इसका आंसर है गाइस स्टार्च। जो स्टार्च है वह उस पर एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, तब तक धन्यवाद। और आप यदि चैनल पर नए हो या पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि कोई नई अपडेट रहे तो उसे आप मिस न कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।